जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका श्री रामचरितमानस कथा में। पिछले भाग में हमने देखा रावण और उसके राक्षसों के अत्याचार से पृथ्वी पर त्राहि त्राहि मच गई और पृथ्वी व्याकुल होकर के देवताओं के पास गई। फिर सब मिल कर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पृथ्वी सुनो, जो तुम्हारा पालनहार भगवान विष्णु हरि हैं वही हम लोगों को इस दुख से मुक्ति दिला सकते हैं। इसके बाद क्या होता है वो कहेंगे आज की कथा में। तो शुरू करते हैं आज का प्रसंग। बैठे सुर सब करहि विचारा, कह पाइय प्रभु करिय पुकारा। पुर बैकुंठ जान कह कोई, को कह पाय निधि बस प्रभु सोई। सब देवता बैठ के विचार करने लगे ब्रह्मा जी की बात सुनकर कि प्रभु को कहाँ पाएं ताकि उनके सामने हम अपनी फरियाद कर सकें। कोई कहा बैकुंठपुरी जाने पे मिलेंगे, कोई कह रहा था कि प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भगति जैसी प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा तेहि रीति। तेहि समाज गिरिजा मैं रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति थी, जैसी प्रीति थी, उसी के हिसाब से सब बता रहे थे कि भगवान यहाँ मिलेंगे, वहाँ मिलेंगे। शंकर भगवान कहते हैं, हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था और अवसर पाकर के मैंने ये बात कही। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। देश काल दिशि विदिशि माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। मैंने बताया पार्वती जी, उस समय मैंने कहा कि मैं तो केवल यही जानता हूँ कि भगवान हर जगह से समान रूप से व्यापक हैं और वे प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा, कोई भी जगह ऐसी बताओ जहाँ भगवान नहीं है। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमियागी। मोर बचन सबके मन भाना, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना। मैंने आगे कहा कि वे चराचर में, पूरे चराचर में व्याप्त होते हुए भी सबसे रहित हैं और विरक्त हैं। उनकी कहीं न तो आसक्ति है और वे प्रेम से ही प्रकट होते हैं। जैसे कि अग्नि जो है हर जगह व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए जो लकड़ियाँ घिसने वाला होता है साधन, उसी से अग्नि प्रकट हो सकती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से ही प्रकट होते हैं। और मेरी बात सबको बड़ी अच्छी लगी। ब्रह्मा जी ने कहा, साधु साधु, ऐसा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सुनि बिरंचि मन हरस तन, पुलकि नयन बह नीर। स्तुति करत जोरि कर, सावधान मति धीर। मेरी बात सुन के ब्रह्मा जी के मन में बड़ा खुशी हुई। उनका शरीर पुलकित हो गया, रोमांचित हो गया और उनके आंखों से आंसू बहने लगे। तब वे धैर्यवान ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गो द्विज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुरधरनी अद्भुत करनी, मर्म न जानई कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करऊं अनुग्रह सोई। जय। ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ मिल करके भगवान की प्रार्थना वहीं तो करने लगे। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो जय हो। हे गाय ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले और
समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपाल और दीन दयालु हैं, वे ही आप हम पर कृपा करें। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निसी बासर ध्यावै गुण गण गावै जयति सच्चिदानंदा। फिर ब्रह्मा जी आगे बोले, आगे प्रार्थना कर रहे हैं सब लोग। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी, सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित, माया से रहित, मोक्ष देने वाले, आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत प्रेम से आपका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा सो करऊँ अघारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बेरूथा मन बच कर्म बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुर जूठा। फिर आगे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही तीनों रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अवितरणित मोत्पादन कारण बनकर 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की है, और वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि लें। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा। जो पापों का नाश करने वाले भगवान हमारा ध्यान करें और संसार के जन्म मृत्यु भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्ति के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की कोई भी बात छोड़कर उन भगवान की शरण में आए हैं। शारद श्रुति से सारी सय से सा जा कहूँ को नहीं जाना जय दीन पियारे वेद पुकारे द्रवहु सो श्री भगवाना भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। आगे कहते हैं ब्रह्मा जी कि सरस्वती वेद शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं गरीब प्रिय हैं ऐसा वेद कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मंथन के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि, हे नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। आज हमें हमारे ऊपर संकट पड़ी है, हम आपको आर्द्र होकर प्रार्थना करते हैं और हमारी सुधि लो। जानि सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह
इस तरह देवताओं और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके प्रेम युक्त वचन सुन करके, उनके आर्तनाद सुन करके शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जानी डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हि लागी धरिहउ नर बेसा। अनशन सहित मनुज अवतारा, लेहउँ दिन कर बंश उदारा। आकाशवाणी हुई कि हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत। तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करने आ रहा हूँ और उदार पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप अदिति महातप कीना, तिन कहूँ मैं पूरब बर दीना। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रकट नर भूपा। कश्यप और अदिति नाम के जो मनु और जो शत्रुपा ने पहले बहुत बड़ा तपस्या किया था, मैं उनको पहले ही वरदान दे चुका हूँ कि मैं उनको पुत्र रूप में प्राप्त होऊंगा। वे ही अब दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तिनके गृह अवतरिहउ जाई, रघुकुल तिलक सोचारु भाई। नारद बचन सत्य सब करिहउ, परम शक्ति समेत अवतरिहउ। उन्हीं के घर जाके, वो दशरथ और कौशल्या के घर में जाके रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में मैं अवतार लूँगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूँगा। नारद ने उनको कहा था जन्म लेने के लिए, नारद ने कहा था कि जाओ आप जो है मनुष्य रूप में जाओगे तो आपको भी अपने पत्नी के वियोग में तड़पना पड़ेगा। तो उनके वचन को मैं सत्य करूँगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूँगा। हरिहउ सकल भूमि गरु आई, निर्भय हो देव समुदायी। गगन ब्रह्म वाणी सुनि काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। फिर आगे आकाशवाणी हुई कि मैं पृथ्वी का सब भार हर लूँगा, जो भी ये बोझ पापी हैं सबका नाश कर दूंगा। हे देव वृंद, देवताओं के गण, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में भगवान की वाणी को कान से सुनकर सारे देवता तुरंत खुश होकर के लौट गए और उनका हृदय ठंडा हो गया। तब ब्रह्मादर नहीं समझावा, अभय भई भरोस जियावा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया कि देखो भाई, आकाशवाणी हो गई है, अब भगवान जो है नर के रूप में आ रहे हैं। तो उनकी बात सुनकर के पृथ्वी भी निर्भय हो गई और उनके जी में अब भरोसा आ गया कि अब चलो, अब भगवान आएंगे, मेरा बोझ दूर करेंगे। निज लोक भी रंच गे, देव नहीं सिखाय। बानर तनु धरि धरि मही, हरिपद सेवहु जाय। देवताओं को भी यही बताया, जैसे पृथ्वी को ब्रह्मा जी ने बताया कि अब जाओ भैया, अब जो है भगवान आने वाले हैं मनुष्य रूप में और सारा दुख सबका दूर कर देंगे। और जाओ, अगर चूँकि रावण को वरदान था कि केवल नर और वानर ही मार सकते हैं, तो नर तो भगवान थे, नर के रूप में जा ही रहे थे। उन्होंने सभी देवताओं को कहा जाओ सब लोग बंदरों का शरीर धर धर के पृथ्वी पे जाओ और भगवान के चरणों की सेवा करो। और ब्रह्मा जी इतना सबको समझा के अपने लोक में चले गए। इस तरह भगवान ने सब देवताओं की प्रार्थना सुनी और पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए अपना वचन दिया। आज के लिए इतनी ही कथा। इसके आगे क्या होता है ये हम कहेंगे अगले प्रसंग में। तब तक के लिए प्रेम से बोलो सियावल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय।